Assalamu alaikum and hello to everyone. Today's video is about a person who set an example for those people who think weight reduction is a difficult task. Yes, it is difficult, but it's not impossible. Before talking about his transformation journey, let's have a look on his amazing transformation. उनसे जिन्होंने अंत तक मेहनत की है अपने टारगेट्स और गोल्स अचीव करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। चलें, एक इनसे इंटरव्यू करने से पहले जो है ना मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये मेरे बड़े भाई भी हैं एंड हिज नेम इज़ दानियाल अली। सो अब आप मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में बताएं। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है वो 2018 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर वेट हूँ। तो मैंने ये सोचा कि लेट्स गिव अ ट्राई। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में कहा कि आप यू आर क्वाइट ओवर वेट, आप अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा वरना इशू होते हैं, हेल्थ इशू होते हैं। तो फिर मैंने खैर उस वक्त भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इग्नोर चेक मारी और फिर भी कंटिन्यू मेरा बस यही काम होता था कि मैं खाता था, जॉब करता था, खाता था, जॉब करता था, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी और कोई वर्कआउट नहीं होता था, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती थी। बस घर आए, ऑफिस में काम किया, खाना खाया, आके घर आके सो गए, दैट्स इट। तो ये एक डेली रूटीन में शामिल हो गया था। तो फिर उसके बाद जब कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे हुए कि कुछ मैंने अपने रिपोर्ट्स करवाई, टेस्ट करवाए, तो उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा मतलब एच पे था। तो मुझे हेल्थ इशू ऐसे होते थे कि मैं कुछ थोड़ा सा चलता फिरता भी था तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी, डीप ब्रेथ्स आने लग जाती थी। तो वो दैट वाजंट अ गुड साइन। तो फिर मैंने थोड़ा इस बारे में सोचा कि यार इतना कुछ कर रहे हैं हम, अपनी हेल्थ पे अगर अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो फिर किस तरह चलेगा। तो फिर मैंने उस दिन अपना टेक केयर किया, सोचा इस बारे में कि स्टार्ट करना चाहिए। तो 2018 में मैंने स्टार्ट करना किया, लेकिन वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। वो इस तरह मुश्किल था कि किसी किस्म की पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं थी मेरी, तो इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि जब मैं वॉकिंग करता था या जॉगिंग तो इम्पॉसिबल सी बात है क्योंकि वेट इतना होता था, टांगों पे वज़न पड़ता था तो टांगें बहुत ज़्यादा पेन करती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। इवन मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाता था। 10th फ्लोर पे मेरा कैफेटेरिया होता था, 11 पे मेरा ऑफिस होता था। तो एक फ्लोर चढ़ने में मेरी ड्रेस ऊपर से नीचे हो जाती। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रेजुअली किया, अपनी डाइट पे सबसे पहले फोकस किया, इसके बारे में स्टडी किया पहले कि क्या चीज़ मेरी बॉडी को ज़रूरत है, मतलब जिससे मेरा वेट भी लॉस हो और हेल्थ इश्यूज भी ना हो, मतलब आपको एनर्जी भी मिले। क्योंकि फिर मेरे दिमाग में ये बनाया हुआ था कि मैं अगर कार्डियो करूँगा वेट लॉस के लिए तो उसके साथ मैं जिमिंग भी कंटिन्यू रखूँगा। जिमिंग इस तरह कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि मुझे अपने मसल्स नहीं लूज़ करने थे। क्योंकि जब अब इंसान कार्डियो करता है तो कार्डियो के साथ फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है। फैट लॉस के साथ वेट लॉस के साथ जो होता है आपका मसल भी गिर जाता है। तो मसल इज़ बेसिकली इज़ एन एसेट। अगर मसल चले जाएगा तो वो बिल्कुल बंदा जो होगा, जब श्रेड होगा उसकी बॉडी, वो बिल्कुल कमज़ोर बीमार से लगने लगेगा। तो मैंने ये सोचा था, मैंने ये पढ़ा भी था इसके बारे में कि आप जब कार्डियो वेट लॉस कर रहे हो तो उसके साथ आप जिमिंग करें तो आपकी बॉडी जिमिंग जो है वो टोन करेगी वो। अच्छा, आप ये बताइए कि मेरे फॉलोअर्स को कि आपका मॉर्निंग से लेकर डिनर तक आपकी क्या डाइट होती थी? मॉर्निंग में मैं 3 से 4 एग्स लेता था, वाइट। सिर्फ एग वाइट हाँ, जर्दी जो थी वो मैं बिल्कुल साइड पे, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल, तो मैं साइड पे कर देता। उसके साथ मैं लेता था अपना टर्मरिक टी। टर्मरिक टी में ये होता था कि हल्दी वाली चाय जो होती है नॉर्मल आप
यूज़ करके उसमें एक लेमन स्क्वीज़ करके ना आप जो है वो पी लें। अच्छा, ये मेरी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया। एक्चुअली मेरा बिल्कुल आउट ऑफ द वे वो होता था, रूटीन होती थी वो, इस वजह से क्योंकि मैं नाइट जॉब करता हूँ। नाइट जॉब करके मैं जब सुबह आता तो मेरा ब्रेकफास्ट नहीं होता, मैं आके सो जाता था खाली पेट वर्कआउट वगैरह करके। फिर मैं जब सो के जब उठता था दैट विल बी माय ब्रेकफास्ट। तो उसमें मैं ये एग वाइट और ये टर्मरिक टी लेता था। फिर मैं खा के थोड़ी देर के बाद मैं चले जाता था जिमिंग में 2 से ढाई घंटा एक्सरसाइज किया ट्रेनिंग से आने के बाद फिर मेरा जो होता था वो बॉयल वेजिटेबल्स होती थी, या अगर आप थोड़ा सा जो है उसमें 150 ग्राम चिकन भी ऐड कर लें और 150 ग्राम मिक्स वेजिटेबल्स ऐड कर लें और उसको 1 टेबल स्पून में फ्राई करके कोई भी स्पाइसेस ऐसे ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, वो आप बना के खा लें। वो कभी कभार मैं वो कर लेता था। फिर मैं जाने से पहले, और फिर मैं ऑफिस के टाइम हो जाता तो ऑफिस से जाने से पहले मैं कुछ थोड़े 1-2 आलमंड्स ले लेता एज अ स्नैक, कैशूज ले लेता, पिस्ता वगैरह ले लेता था, उसके साथ में ग्रीन टी ले लेता था। अच्छा। तो ये मेरी हो गई अंदर तक की डाइट। रात में जब मैं ऑफिस होता तो रात को 3 बजे 2:30 बजे मैं ऑब्वियसली नाइट जॉब होती थी तो रात 3 बजे मेरा खाना होता था, तो मैं उसमें सूप पीता था वेजिटेबल। अच्छा। तो ये मैंने तकरीबन जो डाइट की वो अप्रोक्सीमेटली 1 साल की। 1 साल उसमें स्ट्रिक्ट डाइट दी कि उसमें कोई चीट वगैरह नहीं थी, किसी किस्म का कोई ऐसी नहीं कि आपका ये दिल किया आपने ये खा लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। शुगर क्रेविंग्स नहीं होती थी आपको? बहुत ज़्यादा होती थी, कंट्रोल करता था। मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी थी। कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा, मैं सबको आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि हाई शुगर सबसे ज़्यादा उसमें कोल्ड ड्रिंक में पाई जाती है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि मैंने रोटी खाना छोड़ दी थी। रोटी में फाइबर होता है सही है, और वो हम लोग सफ़ेद आटे की रोटी खाते हैं, फाइन आटा जिसे कहते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। वो बहुत देर से जाके डाइजेस्ट होती है, वो नहीं खानी है आपको। और आपका मैंने राइस खाना छोड़ दिया था। तो कुछ लोग ब्राउन राइस खाते हैं, मैं प्रेफर नहीं करता। मैं ब्राउन राइस भी नहीं खाता था। मैं जो कुछ भी खाता था, जो कुछ भी पका हुआ था, जो मैंने आपको डाइट बताई है वो मैं स्पून से ही खाता था। ये डाइट मैंने 1 साल रखी है। बीच में मैंने ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, जिसमें मेरे बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी होती गर्म है, किसी को राज आती है, तो मुझे राज नहीं आती थी। मेरे चेहरे पे एक्नी हो जाती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप मुझे बताइएगा कि ये आपको रिजल्ट्स कब आने शुरू हुए? रिजल्ट जो मेरा सबसे पहले आना स्टार्ट हुआ तकरीबन इन 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ्स में मैंने लूज़ किया अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 kg। अच्छा, माशाल्लाह। 8 to 9 kg के बाद फिर मैंने उसको और कंटिन्यू रखा। बहुत से लोग होते हैं जो छोड़ देते, छोड़ना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यू रखना है, थोड़ा सा बर्दाश्त भी रखनी चाहिए, सब्र रखनी चाहिए। तो वो मैंने किया। रोज़ाना सुबह मैं कार्डियो करता था, वॉकिंग मेरी 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की हो जाती थी। तो उसके साथ मेरी डाइट यही रहती थी। मुझे जितनी क्रेविंग हो रही हो खाना खाने के लिए, कहीं दावतों में भी जाता था, मैं तो खाना नहीं खाता था। जो मेरे घर में बना होता था, जो मेरी डाइट में शामिल था, बस आप मैं वही खाता था। तो आपने 1 साल में टोटल वेट आपका कितना रिड्यूस किया आपने? 1 साल में मैंने मेरा जो वेट था वो 122.5 था केजी। ओके। तो अभी राइट नाउ आई एम ऑन 75 kg। अच्छा, माशाल्लाह। 75 kg है, तो अप्रोक्सीमेटली 50 kg मैंने लूज किया। तो अभी आपका और है इरादा कि अभी है, मैं 70 kg पे करना चाह रहा हूँ। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बॉडी को लीन रखूँ। इसके लिए मुझे कार्डियो भी करना पड़ता है, डाइट भी ऐसा होता है। अब ये है कि 1 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद मैंने अपनी डाइट को खोला है, क्योंकि कुछ इसमें ये भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे आ जाते हैं तो आपकी बॉडी न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए होता है वो आपको नहीं मिल रही होती। तो उसमें तरह तरह की चीज़ें हो जाती है। डिफरेंट बॉडीज़ के अपने फंक्शन होते हैं। मेरा थोड़ा सा हेयर लॉस हो गया, तो उसके लिए मैंने मल्टीविटामिन्स भी यूज़ की थी। अच्छा। तो मल्टीविटामिन्स कोई गलत बात नहीं है, यूज़ करनी चाहिए। और हम जैसे लोग जैसे रात को जॉब करते हैं, हम लोगों को सुबह धूप नहीं मिलती, तो हम लोग के लिए तो मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आप अब मेरे व्यूवर्स को जो नहीं जानना चाह रहे कि आप क्या मैसेज देंगे उनको?
मैसेज ये दूंगा कि डाइट अच्छी रखें आप अपनी, और कार्डियो और फिज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में करें। 1 घंटा 1.5 घंटा 24 घंटों में से निकालें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जो खाएंगे वो आप उसको बर्न करने की कोशिश करें, उसको फैट ना बनाएं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि वेट लॉस जर्नी में जो कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ को साइड पे रखना पड़ता है, सही है। अगर आपको ये कुछ अपने गोल्स अचीव करने हैं, अचीवमेंट अचीव करनी है, तो आपको इस चीज़ के पीछे लगना पड़ेगा। मेरा ये होता था कि मैं इस चीज़ को एक तरफ कर दिया, अपनी फैमिली को एक तरफ कर दिया था। मैं उनको टाइम इतना नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैंने फोकस इस पर ज़्यादा कर लिया था। तो मैं सबको ये बोलूँगा कि ये आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा ये है कि आपको अपने मुंह को लगाम देना है। मुंह को लगाम इस तरह देना है कि खाने पे कंट्रोल करनी है। खाने पे कंट्रोल करोगे आप, तो आप अचीव कर लोगे, क्योंकि डाइट सबसे ज़्यादा होती है, वो आपको इस पोजीशन पे लेकर आती है। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आपने नॉलेज शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।